ये है मकबूज बलूचिस्तान। आज अतवार 23 मार्च साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलोच। डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर गिरफ्तार। आखिरी इत्तला तक डॉक्टर महरंग को जेल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर महरंग समेत BYC के रहनुमाओं की गिरफ्तारी और फौजी जारियत की मजम्मत का सिलसिला जारी। बलूच यकजहती कमेटी के मरकजी कॉल पर कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में शटर डाउन और शाहराएं बंद रहे। कोयटा रियासती डेथ स्क्वाड के नकाबपोश कारिंदों ने दुकानों को आग लगा दी। अवाम अमन से मुकाबला करें, धरना सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। BYC के तर्जुमान का ऐलान। डेरा बुगटी मुख्तलिफ मकामात से काबिज फोर्सेज हाथों मुतअद्दिद अफराद हिरासत बाद लापता, जबकि 6 की शनाख्त हो गई है। नूश की करीब आबाद में मुसल्लह अफराद का पुलिस गश्ती पार्टी पर हमला, 4 अहलकार हलाक। पंचर में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके खुफी एजेंसियों के 4 कारिंदों को हलाक कर दिया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेज कैंप चौकियों पर बम और गोलियां बरसाए गए। पंजगूर मुसल्लह अफराद ने सरादुक के मकाम पर नाका लगाकर लोगों की शनाख्ती कार्ड चेक किए कि कोई फौजी या सरकारी कारिंदा मौजूद नहीं है। कुछ इलाके में 2 ग्रोहों के दरमियान फायरिंग, 2 अफराद हलाक। बलूच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार 33 अफराद को बिजली घर थाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस। बलूचिस्तान के तालीमी अदारों में तदरीसी अमल को मुअत्तल करना बायस तशवीश है। बिसाक मच में ज़मीनी तनाज़े पर एक शख्स कत्ल, लवाहिकी ने एहतिजाजन शाहराह बंद कर दी। हब वेल्डिंग दौरान धमाका, 2 अफराद 40 साल अब्दुल्ला वलद अब्दुल कादिर और 35 साल वहीद अहमद वलद मीरजान हलाक हो गए। कोयटा बलूच यकजहती कमेटी के जारी धरने पर पुलिस ने धावा बोलकर डॉक्टर महरंग समेत मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेकर लापता कर दिया, जबकि इस दौरान धरने में मौजूद दोनों नाशें भी फोर्सेज ने तहवील में ले लिए, जिसके बाद धरने पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस से उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की गई। ताहम दिन भर मुजाहिरीन और फोर्सेज दरमियान आंख मंचोली का सिलसिला जारी रहा। दोपहर के वक़्त पाकिस्तानी फोर्सेज उनके मकामी कारिंदों ने मरकजी धरनागाह पर दस्ती बम फेंका, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, जबकि इस दौरान यूनिवर्सिटी, पोस्ट ऑफिस, बैंक और दीगर दुकानों को मुसल्लह अफराद ने आग लगा दी। बाद अज़ां रात गए। बलूच यकजहती कमेटी के तर्जुमान ने अपना धरना ख़त्म करने और अवाम से अपील की है कि वो अमन से रहें ताकि आइंदा का लाहे अमल दिया जा सके। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज के एजेंट धरने को सबूताज करने और BYC को बदनाम करने की खातिर ऐसी घिनौना हरकत कर रहे हैं। जिला डेरा बुगटी से पाकिस्तानी फोर्सेज ने मुतअद्दिद अफराद हिरासत में लेकर लापता कर दिया है, ताहम 6 अफराद की शनाख्त हो पाई है। इलाकाई ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात ताहिर वलद शादमान बुगटी को फोर्सेज AFC ने लापता कर दिया, जबकि रियाज वलद मोहम्मद बख्श बुगटी को डेरा बुगटी के मैन बाजार से हिरासत में लिया गया। इस तरह बुगटी शहर में एक घर पर फोर्सेज ने छापा मारकर रजा मोहम्मद वलद महमूद बुगटी और डेरा बुगटी में जानी खान बुगटी के घर पर छापा मारकर उनके बेटे अली खान बुगटी को लापता कर दिया। सूई में एक दुकान पर छापा मारकर आरिफ वलद मिठू बुगटी को पाकिस्तानी फोर्सेज ने अगवा कर लिया। दरियासना सूई के तहसील बाजार के जत्था होटल से अनवर वलद रेहान बुगटी को CTD के अहलकारों ने हिरासत में लेकर लापता कर दिया है। नूश की गरीबाबाद के करीब पुलिस गश्ती पार्टी पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 4 अहलकार हलाक हो गए, जिनमें 2 का ताल्लुक बदल कारेज, 1 की शंगी और 1 का ताल्लुक दौलत आबाद बाजार से। हलाक होने वाले अहलकारों की शनाख्त हेड कांस्टेबल नज़ीर अहमद, कांस्टेबल मंजूर अहमद, कांस्टेबल अब्दुल करीम और कांस्टेबल अब्दुल काहिर के नाम से हुआ है। मुंगचर में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 4 अफराद को हलाक कर दिया, जिनकी शुनाख्त
منور حسین ولد مختار احمد ذیشان ولد خالد محمود دلاور ولد عابد حسین محمد امین ولد منیر احمد قوم جٹ سکن صادق آباد پنجاب سے ہوا ہے۔ دوسری جانب انہیں ہلاک کرنے کی ذمہ داری BLA آزاد نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سرکاری ایجنٹ تھے۔ تربت میں ایئرپورٹ روڈ پر مسلح افراد کے حملے میں پاکستانی فورسز کا ایک اہلکار ہلاک، 2 زخمی ہو گئے، جبکہ تربت تعلیمی چوک پر پاکستانی فورسز چوکی پر دسی بم پھینکا گیا۔ اس طرح تربت خیر آباد میں پاکستانی فورسز کے پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ تربت میر آباد میں پاکستانی فورسز کیمپ کو مسلح افراد نے حملے میں نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں تربت گیبن کے مقام پر فورسز چوکی کو مسلح افراد نے نشانہ بنایا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خیر آباد میں مسلح حملے دوران فورسز نے ایک راکٹ داغا جو ایک گھر پر گر گیا، جس میں 3 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ اس طرح مسلح افراد نے پنجگور کے علاقہ سرادک میں پاکستانی فورسز کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔